दोस्तों मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट स्टडी IQ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न बना है अवार्ड्स को लेकर। क्वेश्चन क्या बना है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड्स 2020 इंटरनेशनल एनी अवार्ड्स 2020 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा CNR राव। हाल ही में CNR राव को इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर CNR राव का फोटो देख सकते हैं जिनको इस प्रेस्टिजियस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, ये देखिए इसका एक फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, साफ साफ लिखा है एनी अवार्ड्स। ठीक है, किसको दिया गया है? CNR राव को ये अवार्ड दिया गया है। तो CNR राव इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनको ये अवार्ड दिया क्यों गया है? यहाँ पर ये जो इनको अवार्ड है ये अक्षय ऊर्जा के स्रोतों और अक्षय ऊर्जा को रिजर्व करना, भंडार करने के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए हैं उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। ये जो एनी अवार्ड है इसको ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि CNR राव को दिया गया है। इस समय जो CNR राव हैं ये हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और कैसे इसको स्टोर किया जा सकता है लंबे समय तक के लिए, तो इनके इसी कार्य को देखते हुए जो वर्ष 2020 का एनी अवार्ड है वो CNR राव को दिया गया है। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मॉक टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फिर भी जाकर एक मॉक टेस्ट दो, आपकी स्पीड बनेगी। और साथ ही साथ में जितने भी लोग उस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सभी को अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल भी आपकी मेल ID पर भेजा जाएगा। पिछली बार जितने लोगों ने भी रजिस्टर किया था सभी को पेड मटेरियल फ्री में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा मई 2021 में स्पेन के देश का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश का ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमर्त्य सेन को स्पेन देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ये दिया है। किसको? अमर्त्य सेन को। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है साफ साफ नोबेल लिटरेचर अमर्त्य सेन, यानी कि अमर्त्य सेन को पहले नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। तो अमर्त्य सेन कन्फर्ड विद स्पेन्स टॉप अवार्ड सोशल साइंस, यानी कि इनको जिस कैटेगरी के तहत ये अवार्ड दिया गया है वो है सोशल साइंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको ये पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, फर्स्ट विमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आश्विता V ओलेटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आश्विता V ओलेटी को वर्ष 2021 के लिए पहली महिला उड़ान इंजीनियर, पूरे इंडिया के जितने भी अभी तक समय है इंडिया में पहली बार किसी महिला को इस उपाधि मिली है। पहली विमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है आश्विता V ओलेटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो महिला हैं ये कर्नाटका राज्य से बिलोंग करती हैं। अगर हम लोग बात करें इस समय भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है, वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया भी आप समझ जाएंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इस समय भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा मई 2021 में किरेन रिजिजू ने ACCR वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। यह आयुष संजीवनी पोर्टल का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों एक वेब पोर्टल था जिसका नाम था आयुष संजीवनी पोर्टल। ये पहले से ही चल रहा था और इसका जो तीसरा संस्करण है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो तीसरा संस्करण है उसका नाम है ACCR वेब पोर्टल, जिसको हाल ही में
किरेन रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आयुष मिनिस्टर लॉन्चेस ACCR पोर्टल एंड इट्स थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप। इसका एक फोटो भी देख सकते हैं, आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है यहाँ पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है आकांक्षा को लॉन्च कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा, इस पोर्टल को हाल ही में कर्नाटका राज्य ने लॉन्च किया है जिसका नाम है आकांक्षा। दिस वन इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल और यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च ऑफ आकांक्षा पोर्टल। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं आप लोग, जिसको कर्नाटका राज्य में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? इस पोर्टल का उद्देश्य है जितने भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वर्क होते हैं CSR, उन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों को स्कूलों में फ्री में शिक्षा देना, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि भूखे बच्चों को खाना प्रोवाइड कराती हो। जितनी भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदुरप्पा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, BS येदुरप्पा कर्नाटका के CM का नाम है। क्वेश्चन बन जाएगा, किस देश की अध्यक्षता में 27 मई 2021 को नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है? तो हाल ही में 27 मई को ये जो बैठक हुई है ये अजरबैजान गणराज्य की अध्यक्षता में हुई है। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी ये जो मीटिंग है आप देख सकते हैं 27 मई को हाल ही में आयोजित करी गई है। तो इसमें अजरबैजान देश की अध्यक्षता में इस मीटिंग को वर्चुअली आयोजित किया गया है और भारत की तरफ से इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों ये जो अलाइनमेंट है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी, कुछ देश थे जो किसी एक साइड में थे और दूसरे जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थे वो दूसरे साइड थे। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम किसी भी देश के ना तो सपोर्ट में रहेंगे ना तो उसके अपोज में रहेंगे। तो इस समय 120 विकासशील देशों का ये समूह है जो ना तो किसी देश के पक्ष में है और ना ही किसी के विरोध में है। वर्तमान में इसके 120 मेंबर्स हैं, 17 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं और 10 इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार उनकी कार्यकाल को 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अरविंद कुमार का फोटो देख सकते हैं जो कि IB के इस समय डायरेक्टर हैं। इनके कार्यकाल को हाल ही में 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सामंत कुमार गोयल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सामंत कुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। और ये क्या है? इस समय भारत की जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उसके हेड हैं। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। यहाँ पर कल दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मोज़ाद नाम से जो स्पाई एजेंसी है कौन से देश की है? ये इजराइल देश की है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है और इसके हाल ही में नए चीफ बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। इसके बाद में रॉ का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में स्थित है। रॉ का जो मोटो है वो है धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 95% वोट हासिल करने के बाद में बशर अल असद किस देश के चौथी बार प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सीरिया में हाल ही में इलेक्शन हुए थे जहाँ पर 95% वोट मिले हैं बशर अल असद को और इस प्रकार से वो चौथी बार वहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं चौथी बार बनाए गए हैं बशर अल असद। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड के मैप पे सीरिया कहाँ पर स्थित है। इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था इजराइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा देश रहा इजराइल।
ये तो सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। इज़राइल के ऊपर में आप देखोगे तो गोलन हाइट्स के ऊपर में ये आपको ये जो देश दिख रहा है ये है सीरिया। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर डिस्टरबेंस होता रहता है, फाइट होती रहती है। ये सीरिया है, आपको याद होना चाहिए। नीचे आपको जॉर्डन मिलेगा, इस तरफ नीचे आपको इजिप्ट है, उसके ऊपर टर्की है, इधर इराक है। तो ये सभी देश हैं, बहुत सेंसिटिव लोकेशन है, आपको बार बार न्यूज़ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सीरिया के चौथी बार जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं बशर अल असद। सीरिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? हुसैन आर्नोस। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसे दिया गया था? CNR राव को दिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न बना था कि स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हमने किया था। इंडिया का पहला महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे बनाया गया है? तो आश्विता V उलेटी को बनाया गया है। किरेन रिजिजू ने ACCR वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये आयुष संजीवनी पोर्टल का कौन सा संस्करण है? आंसर हो जाएगा ये उसका तीसरा संस्करण है। उसके बाद में ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है। आफ्टर दैट 27 मई 2021 को नॉन अलाइंड मूवमेंट के राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक अजरबैजान गणराज्य की अध्यक्षता में करी गई है। उसके बाद में क्वेश्चन था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का क्या नाम है? अरविंद कुमार। इसके बाद में था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। गाइस क्वेश्चन था बशर अल असद को किस देश का प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो सीरिया इसका राइट आंसर हो गया था। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें।